अब इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे कि हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में क्या क्या समझा है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ द मैग्निफिकेशन हैज अ पॉजिटिव साइन, साइन SIGN, if magnification has a positive sign। चलो अब ये बताओ पॉजिटिव साइन से तुम्हें क्या पता चलता है? सर इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। डायरेक्ट है, तो लिखो कोमा लगा के, देन द इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, देन द इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, पॉइंट यही रहेगा, फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लाइन से लिखना है। फॉर एन इरेक्ट इमेज, फॉर एन इरेक्ट इमेज, फॉर एन इरेक्ट इमेज, कोमा HI इज, क्या होगा HI, जल्दी से बताओ, बोलो। सर पॉजिटिव। Is positive, Positive. HI is positive, and HO is always positive, and HO is always positive, full stop। So the magnification, magnification लिखने के बाद HI upon HO लिखना, ठीक है, पूरा वर्डिंग में लिखना मैग्निफिकेशन, एम मत लिखना, ऐसे ब्रैकेट में मैग्निफिकेशन ऐसे, ठीक है, मैग्निफिकेशन लिखा होगा तुमने, तो मैग्निफिकेशन HI upon HO। So the magnification bracket में लिखो HI upon HO of a virtual and erect image, of a virtual and erect image is always positive, is always positive, is always positive। Second point लिखो, second point, if the magnification has a negative sign, if the magnification has a negative sign, then the image is, कैसी होगी इमेज? सर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड, ठीक है, हमें नहीं समझ आया, m नेगेटिव आ गया, तो अब मैं कैसे सोचूंगा, m क्या होता है, HI अपॉन HO होता है, ठीक है, m क्या होता है, HI अपॉन HO, और m आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव कब आएगा, जब ऊपर की चीज नेगेटिव हो, क्योंकि नीचे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, तो मैं समझ गया भाई यहाँ पे HI नेगेटिव हो गया, HI नेगेटिव मतलब नीचे आ रहा है, रियल इन्वर्टेड हो गया। तो if the magnification has a negative sign, comma, then the image is real and inverted, then the image is real and inverted, full stop। next line से लिखो, same point है, for an inverted image, for an inverted image, comma, HI is negative, HI is negative, and HO is always positive, and HO is always positive, full stop। So the magnification, so the magnification ब्रैकेट में लिखना है HI upon HO, so the magnification ब्रैकेट में ये लिखोगे HI upon HO of the real and inverted image, of the real and inverted image is always negative, of the real and inverted image is always negative। तो ये तो बात हो गई है साइन की, ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिखो जिसमें मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, इफ द मैग्निफिकेशन m, इफ द मैग्निफिकेशन, पूरा लिखो वर्डिंग्स में, ठीक है, मैग्निफिकेशन, इफ द मैग्निफिकेशन m हैज अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका क्या मतलब हुआ, हैज अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्या समझते हो इससे तुम? सर ऑब्जेक्ट का साइज ग्रेटर है देन द इमेज। बहुत बढ़िया, और कोई बताएगा? सर इमेज का साइज बड़ा है। इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से। कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लिया कर।
इक्वल है दोनों। है ग्रेटर देन 1 बोल रहा हूँ ना मैं। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा? कोई वैल्यू 1 से बड़ी कब आ सकती है फ्रैक्शन में? जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। समझ रहे हो? तुम यहाँ पे 999 लिख दो, एक बहुत बड़ा नंबर है 999, इसको डिवाइड कर दो इसके जस्ट बड़े नंबर से, 1000 से। अब ये क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा। नंबर क्या बन के आ गया है? 0.999। तो 1 से छोटा है कि नहीं? तो हमेशा जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, वो वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती, ना ही 1 से बड़ी हो सकती, हमेशा 1 से छोटी ही रहेगी। कोई भी नंबर उठा के देख लो, फ्रैक्शन करो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तो 1 से कैसे बड़ा होगा? ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये वाला नंबर फिर बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। न्यूमरेटर में कौन रखा जाता है? एच आई। तो एच आई बड़ा होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से साइज ऑफ इमेज ज्यादा होगी, बड़ा होगा। समझ रहा है अक्षत? यस सर। रिपीट कर अब। एच एम का 1 से बड़ा होने का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड अगर 1 से ज्यादा हुआ तो सर इमेज का साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। पहले ये बोल, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। बोल, क्या बोलेगा? सर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अब सोच, न्यूमरेटर में कौन रखा होता है? सर एच आई। एच आई। तो एच आई बड़ा होगा एच ओ से। ऐसे सोचो और ऐसे ही आंसर दो। अगर मैं कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से लेस है, तो अब क्या बोलेगा? 1 से लेस कब होगा कोई नंबर? जब न्यूमरेटर क्या हो डिनोमिनेटर से सर छोटा। छोटा। छोटा हो। ठीक है। तो न्यूमरेटर में कौन रखा होता है? एच आई की एच ओ? एच आई। एच आई यानी कि छोटा होगा एच ओ से। ऐसे सोचो, रटो मत। मैं तुम्हें जो चीज नहीं चाहता वो करो, तुम उसी की तरफ जा रहे हो। तुम सीधा आंसर याद रखने की कोशिश कर रहे हो कि सॉरी, एम अगर 1 से बड़ा है तो तुम बस ये याद रखना चाह रहे हो इमेज बड़ी होती है। एम अगर 1 से छोटा है तो तुम ये याद रखना चाह रहे हो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ये चीज रट रहे हो, बस ये दिमाग में बिठा रहे हो कि ऐसा होता है। मैं कह रहा हूं क्यों होता है उस पे जाओ, क्योंकि यही काम तुम्हें अगले चैप्टर में करना है। ठीक है। जब तुम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, तो रिफ्लेक्शन चल रहा है, जब रिफ्रैक्शन पढ़ोगे वहां पे मिरर की जगह लेंस आ जाएगा और सारी चीजें उल्टी होनी शुरू हो जाएंगी। तो वहां पे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इस चक्कर से मैं तुम्हें सारी चीजें डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। तो प्लीज इसको रटो मत। कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वो पॉजिटिव होती है, ऐसे याद करो। ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा उसको ये मत याद करो कि भाई जब वर्चुअल इरेक्ट होगा। मैं कह रहा हूँ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तब आएगा, ऐसे सोचो कि एच आई अपॉन एच ओ है और एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऊपर की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तभी कोई चीज पॉजिटिव आ सकती है। एम नेगेटिव कब आएगा? जब नीचे की चीज तो पॉजिटिव हमेशा है ही एच ओ, तो ऊपर की चीज नेगेटिव बोला ना मैंने। ठीक है। एम नेगेटिव तब आएगा जब ऊपर की चीज नेगेटिव हो जाए, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव होता है डिनोमिनेटर एच ओ। तो ऐसे याद करो, नहीं तो क्या है, तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर भी निकाल पाओगे। तो लिखो, इफ द मैग्निफिकेशन m हैज अ वैल्यू, if the magnification m has a value greater than 1, if the magnification m has a value greater than 1, greater than 1, then then the image is bigger than the object, then the image is bigger than the object, comma, comma आगे लिखो, that is the image is magnified, that is the image is magnified or enlarged, that is the image is magnified or enlarged, full stop.
if the m, या नेक्स्ट लाइन से लिखो सेम पॉइंट में, if the m is exactly 1, if the m is exactly 1, कोई चीज 1 कब आएगी? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? if the m is exactly 1, then then the image is of the same size as the object. Then the image is of the same size as the object. Full stop. आगे लिखो, इसी पॉइंट में कंटिन्यू करो। but if the m is less than 1, but if the m is less than 1, but if the m is less than 1, then the image is smaller than the object. Then the image is smaller than the object or diminished. Then the image is smaller than the object or diminished. क्लियर हुआ है पॉइंट? Yes, sir. ठीक है वंशिका, अपलोड कर दूंगा वीडियो। अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ठीक है, greater than 1 is equal to 1, less than 1। चलो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट जिसे क्लियर होगा वही इसका आंसर दे पाएगा। समझना है क्या ये मैं वो बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कॉनकेव मिरर में हो सकता है पॉसिबल कि नहीं हो सकता है, कॉन्वेक्स में होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव इसमें होगा कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में नहीं होगा, ये बात कर रहे हैं। तो देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब ये है, ठीक है, कि साइन देखे जाएं HI/HO के, ठीक है। मैग्निफिकेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ HI/HO, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तभी पॉजिटिव होगा। HI का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। अब ये बताओ कॉनकेव में क्या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है? बोलो। नो सर। No, sir. बेटा चांटा पड़ेगा तो सही आंसर दोगे तुम। है कॉनकेव में कितने केस होते हैं? जल्दी बोलो। 6 होते हैं। पहले वाला केस बताओगे? बिटवीन P एंड F इमेज कहाँ बन रही होती है? सर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। कैसी बन रही होती है? उल्टी की सीधी? सर सीधी।
सीधी, यानी HI पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ओनली इन केस 1, ठीक है, दैट इज when object between object placed, ये थोड़े बड़े बना लेना कॉलम, when object placed between P and F, ठीक है, तो एक केस में पॉजिटिव होता है, तो कौन केस में पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आता है? कॉन्वेक्स में ऑलवेज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में मैग्निफिकेशन जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दो केस हैं, दोनों में ही क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म इन बोथ केसेस। कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ ना समझ आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है, छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं, इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में वर्चुअल इरेक्ट बनता है। पॉजिटिव का मतलब ही क्या है, पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट होना, नेगेटिव का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड होना। अब ये बताओ, नेगेटिव क्या कॉन्वेक्स में होगा? कॉन्वेक्स में तो दो केस हैं और दोनों के दोनों में हमने देख लिया कि वर्चुअल इरेक्ट ही बनता है, तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। कॉनकेव में रियल इन्वर्टेड बनेगा क्यों अक्षत? Yes, sir. है ना, Yes, कौन sir. से केसेस में कितने केस हैं ऐसे बता सकते हो? So Sir, दो 4. 5 केस हैं, 5, ठीक है। Sir, second वाले में तो हाँ, inverted नहीं. सेकंड वाले में इन्वर्टेड बनता है भाई, सेकंड में फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रे जाके मिल रही होती है, हम ये मान रहे होते हैं, तो मिलना, हकीकत में मिलना यानी कि रियल, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। पीछे देख, जो वहां पे हमने रेल डायग्राम बनाए थे, उसके बाद एक मैंने चार्ट भी बनवाया था, कॉलम्स में लिखा हुआ है, वहां पे चेक कर, मिला? Yes, sir. तो नेगेटिव होगा ऑलवेज एक्सेप्ट केस 1, केस 1 को छोड़ के बाकी सब में मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि रियल इन्वर्टेड बनती है हमेशा, एक केस को छोड़ के। आ रहा है समझ? Yes, sir. yes sir. क्या इसमें ग्रेटर देन 1 बन सकती है इमेज? ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, इमेज बड़ी हो, ठीक है, इसका मतलब होता है इमेज इज मैग्नीफाइड। इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है, ठीक है, लार्ज है, यानी कि क्लियर है, बोर्ड पे समझ पा रहे हो, इमेज इज मैग्नीफाइड, Yes, sir. Yes ठीक sir. है। इसका मतलब क्या है, इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी HI इज इक्वल टू HO, ये हो जाना। इसका क्या मतलब है, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज क्या हो जाना, छोटी हो जाना, डिमिनिश, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। तो ये बताओ, क्या इसमें ग्रेटर इमेज बनती है? बनती है। कहाँ कहाँ Yes, पे, sir. केस 1, Third. केस जैसे मैंने लिखवाए है वैसे ही याद करोगे, ठीक है। पोल से F वाला केस 1 है, इन्फिनिटी वाला 1 मत ले लेना, वरना सब गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, पूरा नहीं लिख सकता यहाँ पे इतने स्पेस में कि मैं लिखूं बिटवीन P एंड F, सारे केस लिखता जाऊं यहाँ पे। तो केस 1, केस 2, केस 2 क्या है, एट F है, ठीक है, केस 2 क्या हो जाएगा, एट F। केस 3 में भी
मैग्नीफाइड ही बनती है, याद करो। जब बिटवीन एफ एंड सी है तो बियॉन्ड सी पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी? बियॉन्ड सी पे। इक्वल टू 1 बने, हाँ जी, केस 4 है, यानी कि एट सी वाला। कौन सा है? एट सी। क्लियर है? लेस देन 1 बनती है, इमेज डिमिनिश बनती है क्या? हाँ बनती है। दो केस है, केस नंबर 5 जो कि क्या है? बियॉन्ड सी है, एंड केस 6 जहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो कहाँ पे बनता है? फोकस पे, छोटा बनता है। तो इन दो केस में ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 1 होता है? कभी नहीं होता, हमेशा छोटी बनती है। इक्वल टू 1 होता है? नहीं होता है। लेस देन 1 होता है? ऑलवेज। दो केस है, दोनों में हमेशा छोटी बनती है। इसको लिखो और लिखने के बाद इसको पढ़ो और खुद से आंसर ट्राई करने की कोशिश करो कि हो पा रहा है कि नहीं। और उसके बाद भी किसी में तुम्हें दिक्कत है तो मुझसे पूछो, उस चीज को मैं समझा दूंगा। ठीक है? तो ये ग्रेटर देन 1 वाला जो ये तुम लिखोगे, इसमें ये आ रहा है, गलती से ऊपर नीचे मत कर देना। इसको तुम्हें रटना नहीं है, क्योंकि तुम रटोगे तो दिक्कत आएगी। बिल्कुल नहीं रटना है, खुद ऐसे ही कभी बनाओ, कॉलम बनाओ और खुद आंसर देने की कोशिश करो कहाँ पे क्या क्या केस हो सकता है। लिखे आगे। यस सर। कितने पॉइंट्स हो चुके थे हमारे अभी तक? 3 ना? यस सर। 3 पॉइंट हो गए थे। फिर तुमने टेबल बनाया, फोर्थ पॉइंट बन लिखो इसके आगे। ठीक है? फोर्थ पॉइंट लिखो, वैल्यू ऑफ एम, या मैग्नीट्यूड लिखो, वैल्यू छोड़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ एम फॉर कॉनकेव मिरर। मैग्नीट्यूड ऑफ एम फॉर कॉनकेव मिरर कैन बी। अब मुझे ये बताओ, कॉनकेव मिरर के लिए एम की मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है? क्या 1 हो सकता है? देखना, 1 है? हाँ है, केस नंबर 4 में मिल रहा है। ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल मिल रहा है, 3 केस है। लेस देन 1 है? हाँ जी है। तो कॉनकेव मिरर में अब तुम्हें ये चीज समझनी होगी, कॉनकेव मिरर में जो एम की वैल्यू है वो तुम्हें कुछ भी मिल सकती है, मैग्नीट्यूड। ठीक है? वो मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है? क्या तुम्हें कॉनकेव के केस में नेगेटिव साइन मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। देख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, 5 केस हैं, 5 में नेगेटिव मिलता है। क्या पॉजिटिव मिल सकता है? हाँ जी बिल्कुल मिल सकता है, एक केस में पॉजिटिव मिलता है। यानी कि कभी भी अगर एम का तुम्हारे पास वैल्यू, या मैं बोलूं साइन या मैग्नीट्यूड कुछ आता है, तो वो कॉनकेव में हो सकता है। कॉनकेव में साइन नेगेटिव भी मिलता है, साइन पॉजिटिव भी मिलता है। कॉनकेव में एम की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, 1 से लेस भी हो सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में। जबकि क्या होता है, इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। कॉनकेव में सब कुछ मिलता है, एम की साइन भी पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है। अब मैग्नीट्यूड पे है तो मैग्नीट्यूड तीनों मिल सकते हैं, यानी ग्रेटर देन 1, 1 और लेस देन 1 कॉनकेव में। ठीक है? आता है कॉन्वेक्स में, बात करते हैं। ठीक है? तो इस पॉइंट को पूरा कर लेते हैं पहले। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ एम फॉर कॉनकेव मिरर कैन बी लेस देन 1, लेस देन 1 हो सकता है, कोमा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 हो सकता है, और मोर देन 1, और मोर देन 1। आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, मैग्नीट्यूड ऑफ एम
मैग्नीट्यूड ऑफ m फॉर कॉन्वेक्स मिरर, मैग्नीट्यूड ऑफ m फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अब आ जाओ मैग्नीट्यूड पे, तो ग्रेटर देन 1 होता है क्या? नहीं होता। इक्वल टू 1 होता है? नहीं होता है। लेस देन 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पे लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ m फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर is always less than 1, is always less than 1, is always less than 1. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 6, साइन ऑफ m for concave mirror, sine of m for concave mirror can be positive, can be positive or negative. Sine of m for concave mirror can be positive or negative. एक केस में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होगा, ठीक है। केस नंबर 1 में पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर हो गया तुम्हारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो साइन ऑफ m फॉर कॉन्वेक्स मिरर, साइन ऑफ m फॉर कॉन्वेक्स मिरर, साइन ऑफ m फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नहीं हो सकता, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक और डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन की, ठीक है, वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, तो ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। हेडिंग चाहो तो ऐसे लिख लो, अनदर डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। जल्दी से लिखो, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर, the linear magnification produced by a mirror is equal to the ratio, is equal to the ratio, is equal to the ratio of the image distance, of the image distance to the object distance, to the object distance, comma, with a minus sign, with a minus sign, ऐसे लिखोगे minus sign, with a minus sign। समझो है क्या ये, इसको हटा देता हूं मैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो है वो होगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर या फ्रॉम पोल। अब ये मत कहना सर ये डिस्टेंस कहाँ से होगा इमेज का, सिर्फ इमेज डिस्टेंस लिख दिया, पूरा लिखो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अंडरस्टूड है, समझ लेना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये भी पोल से ही होगा, हम बोले मिरर से, विद अ माइनस साइन। तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ माइनस साइन, ठीक है। ये जो माइनस है ये इस फॉर्मूले में अलग से, ये इमेज के लिए माइनस नहीं है ना, ऑब्जेक्ट के लिए, बस ये अलग से, ठीक है। तो m जो है वो क्या होगा, माइनस v अपॉन यू, इसलिए मैं इसको थोड़ा दूर लिख रहा हूँ v अपॉन यू को। ये बच्चा ये समझता है कि यहाँ पे माइनस v हो गया, कि इमेज हमेशा माइनस होगी, नहीं। यहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो v का जो साइन होगा वो लिखेंगे, हो सकता है यहाँ नेगेटिव आ जाए, ये ऑलरेडी नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होता ही होता है, ठीक है। सॉरी नेगेटिव होता ही होता है, इधर होता है ना, तो हमेशा नेगेटिव होगा ही होगा। तो ये जो साइन है ये v का नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, ना ही ये u के लिए, बस ये अलग से साइन है, तो फॉर्मूले में रखा जाएगा। अब मैग्निफिकेशन हमारे दो तरीके से फाइंड किया जा सकता है, m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, और m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। कई बार मैग्निफिकेशन पूछते हैं और इनमें से ये वैल्यू दे देते हैं, उनका साइज हाइट यानी कि, तो मैग्निफिकेशन ऐसे निकाल सकते हैं। कई बार ये नहीं देते और मैग्निफिकेशन पूछते हैं, तो तब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है,
वहां पे तुम्हें v और u दिए गए होंगे, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। यानी मैग्निफिकेशन को निकालने का दो तरीके हैं। न्यूमेरिकल में कौन सा लगेगा और डिपेंड करेगा हमें किस तरीके से वैल्यू दी है। अगर ये वैल्यू दी है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर ये वैल्यू दी है तो ये लगा देंगे विद माइनस साइन, नेगेटिव साइन। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है? नो सर। ये चैप्टर तुम्हारा, ठीक है, रिफ्लेक्शन, Sir. सिर्फ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, थ्योरेटिकली खत्म हो चुका है। ये तुमने समझ लिया होगा। पेज कहाँ पे आगे फंसेगा तुम्हारा? यहीं पे, साइन वाले चक्कर में, ठीक है। माइनस यू प्लस वी, माइनस वी, एफ प्लस लेंगे, माइनस लेंगे। तो इस चीज पे काम करना है तुम्हें, घर बैठ के अच्छे से पढ़ना है, दोबारा रिपीट करना है, समझना है कहाँ पे क्या लगेगा, फिर मैग्निफिकेशन को समझो, ठीक है। एक दिन इसको लगाओ, फिर ये चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है, यूज टू हो जाओगे तुम। आगे अब मैं इस पे तुम्हें नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है, यानी कि कल नेक्स्ट क्लास में तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा काफी सारे, तो धीरे धीरे वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, कहाँ पे माइनस लगता है, कहाँ पे प्लस लगता है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं, बाकी थ्योरी मैंने करा दिया। उस थ्योरी में से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो करना कहीं से, किसी बुक से उठा के देखना, उन क्वेश्चन को ट्राई करना। तुम्हें अगर थ्योरी तुमने अच्छे से पढ़ी है, चैप्टर को समझा है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा सबका, ठीक है। मैग्निफिकेशन पे ही बनते हैं 1 मार्क्स में क्वेश्चन, जैसे जो चीज मैंने तुम्हें अभी टेबल में लिखवाई है वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। कैन अ मैग्निफिकेशन बी लार्जर देन 1 फॉर कॉन्वेक्स मिरर? ये पूछ लेंगे, क्या कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से ज्यादा हो सकता है? बोलो भाई, अब ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? मैग्निफिकेशन ज्यादा होने का मतलब 1 से कि हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी ही बनती है, Sir. ठीक है। बाकी कल